हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो देखा कैसे जाता है उसके बारे में, हम पूरी प्रोसेस के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आइज़ के स्ट्रक्चर के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आइज़ की सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है स्क्लेरा, और स्क्लेरा ही आगे जाके कॉर्निया फॉर्म करती है, यानी कि कॉर्निया पर ये टर्मिनेट होती है। जो वाइट कलर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रही है वो स्क्लेरा की है, जो आगे जाके कॉर्निया में टर्मिनेट हो रही है, यानी कि कॉर्निया फॉर्म कर रही है। जो दूसरी लेयर है ब्लूइश कलर की यहाँ पे, वो है कोरॉइड। कोरॉइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन इसका कलर ब्लूइश होता है। और कोरॉइड यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे जाके टर्मिनेट हो रही है सिलियरी बॉडी में, यानी इसको सिलियरी मसल भी कहते हैं, जिससे लेंस कनेक्टेड होता है। ठीक है, हमारे आँख का लेंस उसमें कनेक्टेड होता है। उसके अलावा प्यूपिल होती है, जो ओपेक खाली जगह होती है वो प्यूपिल होती है। आइरिस होता है, जो विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आइज़ का, वो आइरिस होता है। किसी की आंख ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, तो वो आइरिस की वजह से होती है। जो थर्ड लेयर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेटिना जिसे कहते हैं। और रेटिना को का स्ट्रक्चर यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। तो रेटिना में हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ब्लैक कलर की सेल्स बीच बीच में दिख रही हैं, ये होती है रॉड सेल्स। और जो कलर्ड यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की सेल्स दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं कोन सेल्स। शंकु के आकार की जो सेल्स यहाँ पे कोशिकाएं दिख रही हैं वो कोन सेल्स है, और जो रॉड की शेप में दिख रही हैं वो रॉड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये रेटिना के स्ट्रक्चर में ये सेल्स बहुत ही कॉमन होती हैं। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि रेटिना के सेल्स में, रेटिना को अगर जूम किया जाए तो उसमें किस किस टाइप के सेल्स मिलेंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं रॉड सेल्स, जो कि ब्लैक कलर की दिख रही हैं। एक्चुअल में ये जो रॉड सेल्स होती है ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि रात में अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो उसके वहाँ पे रॉड सेल्स का फंक्शन आ जाता है। और जब हम दिन में कलर्ड चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि ब्लू कलर की कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ब्लू कौन सेल वो एक्सेप्ट करेगा। रेड देख रहे हैं तो रेड कोन सेल रिसेप्ट करेगा, और ग्रीन देख रहे हैं तो ग्रीन कलर की कोन सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी कलर विजन होता है वो कोन सेल की वजह से होता है, डे लाइट विजन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो कोन सेल्स और रॉड सेल्स का अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है, ये फोटो पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आइज़ का स्ट्रक्चर होता है, स्क्लेरा है, रेटिना है, कोरॉइड है, ठीक है, फोविया है। फोविया एक्चुअल में वो जगह होती है जहाँ पे लाइट सबसे यहाँ पे कोन सेल्स जो होती है, यानी कि कलर्ड सेल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसली पैक्ड होती हैं। तो यहाँ पर जो विजन बनता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है, बहुत हाई डायमेंशन का बनता है, तो वो फोविया होता है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं जब लाइट रेज आती है तो कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज अगर आ रही है तो रेटिना पे सबसे पहले तो फोकस होगी। यहाँ से अगर लाइट रेज आई तो रेटिना पे फोकस होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, और यहाँ यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पे भी फॉल ऑन हो सकती है। ठीक है, रेटिना पे फोकस होगी थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू ही आएगी लाइट। उसके बाद क्या होगा, लेंस जेनरेट पोटेंशियल्स इन रॉड्स एंड कोन्स। पोटेंशियल्स मीन्स होता है इम्पल्सेस, यानी कि आवेग। जो भी इम्पल्स जेनरेट होगा वो लेंस जेनरेट करेगा। लेंस हमारा यहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे लेंस जो है इम्पल्स यानी कि आवेग वो शुरुआत करेगा आवेग की रॉड्स एंड कोन्स में। ठीक है, रेटिना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, तो रेटिना में ये जेनरेट करेगा इम्पल्स को। उसके अलावा जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स मीन्स होता है रंगा, यानी कि कलर। ठीक है, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स यानी कि लाइट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं फोटो पिगमेंट्स, जो लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन आई जो होती है वो दो टाइप की कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है प्रोटीन, यानी कि ऑप्सिन प्रोटीन एक होती है, और एक होती है रेटिनल। ये क्या होता है, ये विटामिन ए का एक एल्डिहाइड होता है। अब इन दोनों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर हम देखने की बात करें तो देखने में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक लाइट्स में रॉड्स एंड कोन्स के अलावा ऑप्सिन और रेटिनल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। जैसे ही लाइट यानी कि प्रकाश रेटिनल पर पड़ता है तो रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्सिन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस, यानी कि मेम्ब्रेन मीन्स जो झिल्ली होती है उसकी जो पारगम्यता होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी यानी झिल्ली की जो पारगम्यता है इसकी वजह से बदलने लगती है। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जेनरेटेड, यानी कि जो पोटेंशियल है, आवेग है, जो भी इसका इधर मेम्ब्रेन के इस साइड और मेम्ब्रेन के इस साइड, दोनों साइड जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज होना शुरू हो जाता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में, जिसकी वजह से एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। उस सिग्नल का फिर आगे जाके क्या काम होता है हम देखेंगे, उससे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि फोटोन यानी कि लाइट के आने के बाद ये जो रेटिनल प्रोटीन थी ये एक्टिव हो जाती है। पहले ये इनएक्टिव रहती है, लेकिन लाइट के आने के बाद रेटिनल एक्टिव हो जाती है और इसमें ऑप्सिन में स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। पहले इस टाइप से था, उसके बाद इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो झिल्ली यहाँ पे दिख रही है ये मेम्ब्रेन है जिसको जूम करके दिखाया गया है। इस झिल्ली में भी पोटेंशियल डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, जो सिग्नल जेनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जो जेनरेट हुआ वो गैंग्लियोनिक सेल्स के थ्रू, जो बाइपोलर सेल्स से आता है वो गैंग्लियोनिक सेल्स में जाता है। फिर गैंग्लियोनिक सेल्स के बाद जो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, जहाँ पे प्राइमरी विजुअल रेस्पॉन्स होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेन में कई सारे लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। ये आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है। यहाँ पे विजन का यानी दृश्य का यहाँ पे प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है। मीन्स अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो उसका पहले जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है वो ऑक्सीपिटल लोब में होती है, विजुअल कॉर्टेक्स में होती है, जो हमारे ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर होता है। तो दीज इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आइज़ में होती है, जो आइज़ से निकल कर ब्रेन में जाती है, जो नर्व्स निकल के ब्रेन में जाते हैं उन्हें हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। वही क्या करती हैं, इम्पल्स को लेकर विजुअल कॉर्टेक्स में ब्रेन तक जाती हैं और वहाँ पे नर्व इम्पल्स एनालाइज होता है और हमारी इमेज बन जाती है। कैसी इमेज बनती है, बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं है कि हम एक्सपीरियंस अपने पुराने एक्सपीरियंस और मेमोरी के बेस्ड नहीं होगा, उससे अटैच करके वो चीज़ें जो है हमें दिखाई देंगी और उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे, हमारी थिंकिंग स्टार्ट होगी कि ये विजन हमने पहले कभी देखा था या नहीं। तो यहाँ पे विजुअल रिस्पॉन्स ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल कॉर्टेक्स में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कोई लेटर है ए, अगर वो हमने देखा तो उसका पहले तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बनेगा रेटिना के पास में। उसके बाद यहाँ से जो नर्व्स निकल रही, इसका क्या नाम था, ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व्स निकल के ब्रेन के पिछले पार्ट तक जा रही हैं और ब्रेन में जाने के बाद ये जो है अपराइट हो रहा है, यानी कि सीधा तब बनता है जब ये ब्रेन में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्राइमरी विजुअल रिस्पॉन्स हुआ। अब प्राइमरी विजुअल रिस्पॉन्स के बाद हम इसको प्रीवियस मेमोरी और एक्सपीरियंस से अटैच करेंगे और तब उसके बारे में सोचेंगे कि अच्छा हाँ ये तो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेन का सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो बाद में होता है। सबसे पहले तो प्राइमरी रिस्पॉन्स ज़रूरी होता है, जो ऑक्सीपिटल लोब यानी कि विजुअल कॉर्टेक्स में होता है ब्रेन के। This is all for today. In the next video, I'll talk about some different topics. So don't forget to watch the next video. Until that, stay tuned. Thank you so much.